हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। और आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग। आज के अपने इस टॉपिक में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, उसके बाद ये डिस्कस किया जाएगा व्हाट इज अकाउंटिंग, और फिर इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की जाएगी द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम आज के अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और मीन बाय बुक कीपिंग। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो कि बुक कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शंस का ये मतलब होता है, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द एक्सचेंज ऑफ goods or services on cash basis or credit basis is known as transaction। यानी जब हम कोई भी गुड्स यानी सामान और सर्विस यानी सेवा का एक्सचेंज करते हैं, यानी उसका आदान प्रदान करते हैं, फिर चाहे वो कैश बेस पर हो यानी नगद, या फिर वो क्रेडिट बेस पर हो यानी उधार, तो उसको ट्रांजैक्शन सिंपली कहा जाता है। ये सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है अकाउंटिंग की, जिसको नाम दिया गया ट्रांजैक्शन। यानी किसी भी गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना नगद या उधार यानी कैश और क्रेडिट बेसिस, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस में रोज ही कई तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस में ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं यानी पैसे से संबंधित होते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेना एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करते हुए। तो ये जो तरीका होता है, जिस तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो आप हमेशा इसको इस तरीके से इन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बुक कीपिंग सिंपली मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, अब इसके बाद ये भी बात आप जान लीजिए कि बुक कीपिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टेज कहलाती है, जबकि जो अकाउंटिंग होती है वो सेकेंडरी स्टेज कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जब तक बुक कीपिंग का काम नहीं होगा यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं होंगे, तब तक अकाउंटिंग एग्जिस्ट नहीं होगी। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब तक बुक कीपिंग का काम नहीं हो जाता, तब तक अकाउंटिंग का काम स्टार्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द हायर स्टेज ऑफ बुक कीपिंग, या इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो बुक कीपिंग का सिंपली मतलब हो गया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें सिस्टमैटिक तरीके से। अब हम बात करते हैं कि फिर अकाउंटिंग क्या हुआ। तो स्टूडेंट, इसको इस तरीके से समझिए कि जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड कर लिया एक सिस्टमैटिक तरीके को फॉलो करते हुए, तो वो बुक कीपिंग हो गया। अब इन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जब हमने करेक्टनेस चेक की कि वो सही है या नहीं सही है, या उसको समरी फॉर्म में किया, या उसको एनालाइज किया और लास्ट में इंटरप्रेट करके एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस की करेक्टनेस चेक की, उसको समरी फॉर्म में किया यानी समराइज किया, फिर उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, तो ये जो चीजें हमने की, ये जो एक्टिविटीज हमने की, यही एक्टिविटीज कहलाती हैं अकाउंटेंसी। यानी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग, तो आप इनमें यही लिखोगे, करेक्टनेस, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सभी अकाउंटिंग की एक्टिविटीज हैं। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट हम एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए तो वो बुक कीपिंग हो गया,
और जब रिकॉर्डिंग के बाद उनकी करेक्टनेस को चेक किया गया, उनको समराइज किया गया, उनको एनालाइज किया गया, इंटरप्रेट किया गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको अकाउंटेंसी बोला गया। और इसीलिए कहा जाता है कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। और यहाँ पर आप एक खास बात और ध्यान में रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी पैसे से संबंधित होते हैं। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के ना हो, पैसे से संबंधित ना हो, उनको अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता। ओके, अब अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग करते ही क्यों है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टूडेंट्स कई इसके ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अकाउंटेंसी हैपन, यानी अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या हमारा बिजनेस लॉस में है, या हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज यानी दायित्व ज्यादा हो रहे हैं, या एसेट या संपत्ति ज्यादा है। तो ये जानना, ये समझना कहलाता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। अब अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हमारा बिजनेस की पोजीशन खराब है। प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो हमारे बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है तो हमारे बिजनेस की पोजीशन साउंड नहीं है, यानी मजबूत नहीं है। और जब एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है, यानी मजबूत है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आप बताएंगे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए अकाउंटेंसी की जाती है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है प्रॉफिट और लॉस को जानना, एसेट और लायबिलिटी को जानना। ओके, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी के, उनको भी आप समझ लीजिए। जैसे बिजनेस में कई तरीके के डिस्प्यूट यानी मतभेद होते हैं। अब सपोज अगर कोई केस हो जाए बिजनेस पे, और अगर आप अकाउंटेंसी करते ही ना हो, बुक कीपिंग करते ही ना हो, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड तो होगा नहीं अपने को प्रूव करने के लिए। तो इसलिए भी अकाउंटेंसी की जाती है ताकि कोर्ट में एज अ प्रूफ आप रिकॉर्ड दे सकें। यानी बिजनेस के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अकाउंटेंसी की जाती है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में की जाती है। कई यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये सब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने बात की बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कौन कौन से बेसिक डिफरेंस हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला तो डिफरेंस आप यही लिखेंगे एग्जाम में कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप ये लिखेंगे जो बुक कीपिंग का वर्क है वो करते हैं जूनियर स्टाफ, और जो अकाउंटिंग का वर्क है वो करते हैं सीनियर स्टाफ। यानी इसको इस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज डन बाय और परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ एंड द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज डन बाय और परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। तो ये दो डिफरेंस हुए अब तक। तीसरा डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि बुक कीपिंग में सिंपली रिकॉर्डिंग होती है, जबकि अकाउंटेंसी में उसके करेक्टनेस होती है, समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग होता है और इंटरप्रिटेशन होता है। इसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो बुक कीपिंग का वर्क है यानी काम है वो रूटीन इन नेचर होता है। द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर, जबकि द वर्क ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी इज एनालिटिकल इन नेचर। यानी जो वर्क बुक कीपिंग का वर्क है वो रूटीन यानी रोज का काम है, और जो अकाउंटिंग का वर्क है वो एनालिटिकल इन नेचर का है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का मेन एम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग का मेन एम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है। तो ये स्टूडेंट्स थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बेसिक डिफरेंस जो भी हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कौन कौन लोग करते हैं या किन किन लोगों को अकाउंटिंग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के दो यूजर होते हैं जिनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल और एक्सटर्नल शब्द का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है, इंटरनल यूजर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं यानी इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यानी बाहर के लोग। तो जो इंटरनल यूजर हैं यानी इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं ओनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉय। ओनर में शेयर होल्डर भी आ सकते हैं, पार्टनर्स भी आ सकते हैं, प्रोप्राइटर भी आ सकते हैं। तो जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इंटरनल यूज़र हैं। और जो एक्सटर्नल यूज़र हैं जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है वो हैं स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स। तो जब आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन यूजर्स हैं तो आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नंबर 1 इंटरनल यूजर एंड नंबर 2 एक्सटर्नल यूजर। उसके बाद आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द इंटरनल यूजर्स इंक्लूड ओनर, नंबर 1 ओनर, नंबर 2 मैनेजर, नंबर 3 एम्प्लॉयज। और इसके बाद आप लिखेंगे पैरा चेंज करके, द एक्सटर्नल यूजर्स आर क्रेडिटर्स नंबर 1, सेकेंड गवर्नमेंट, थर्ड फॉरेनर्स, अदर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है और उसके यूजर्स। एक बार फिर हम इतने ही टॉपिक को, इतने ही चीज़ों को समरी फॉर्म में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग का मतलब है कि ऐसे ट्रांजेक्शन बिजनेस के जो फाइनेंशियल नेचर के हैं यानी पैसे से संबंधित हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना एक सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करते हुए, वो बुक कीपिंग है। ओके, जब ये काम हो जाता है इसके बाद अकाउंटिंग का काम एग्जिस्ट होता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स की करेक्टनेस चेक करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये अकाउंटेंसी कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, या इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग हायर स्टेज है बुक कीपिंग की। ठीक है, अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, एक रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेना, बिजनेस के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करना, एज अ प्रूफ कोर्ट में पेश करना, ये सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा बिजनेस की कॉम्परेटिव जो पोजीशन है उसको भी हम चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू, यानी जैसे 2020 में ये पोजीशन रही, 2023 में ये है, तो कॉम्परेटिव स्टडी भी की जा सकती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के तौर पर। और अकाउंटिंग के जो यूजर्स हो गए वो दो हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल यानी इनसाइडेड है वो है ओनर्स, जिसमें शेयर होल्डर, प्रोप्राइटर आएंगे या पार्टनर्स आएंगे। ओनर के अलावा मैनेजर और एम्प्लॉय ये भी इंटरनल यूजर हैं। और जो एक्सटर्नल यूजर हैं यानी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो हैं क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इससे आपको आपके एग्जाम में और प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।